ली। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए पिछले दिन हम लोग यात्रियों के नजरिया जो चैप्टर है उसके ऊपर में बात कर लिए, एकदम शॉर्टली नोट्स के थ्रू जल्दी जल्दी हम लोग बुक्स को कवर कर लेंगे। तो यात्रियों के नजरिया ये आपका 5वां चैप्टर है 12th क्लास के हिस्ट्री का। ये दूसरा हिस्ट्री का बुक का यानी भाग 2 का पहला चैप्टर और संपूर्ण अगर 12th इतिहास को देखेंगे तो आपका 15 में ये आपके 5वें चैप्टर यात्रियों के नजरिया, जिसमें हम अल-बिरूनी के ऊपर में पिछले वीडियो सेशन तक देख लिए थे। और आज के वीडियो क्लास में अल-बिरूनी से कुछ छुट्टी प्रश्न, जैसे अल-बिरूनी ने महिलाओं के ऊपर में क्या बातें कहे हैं उसके बारे में देखते हुए इसके बाद हम लोग मुख्य रूप से आज के सेशन में इब्न बतूता से हम लोग जान पाएंगे। इब्न बतूता से हम आपको आज के सेशन में पढ़ाएंगे। तो चलिए अल-बिरूनी की बची बातें देख लेते हैं। इससे पहले आपको कुछ बातें स्मरण करने योग्य है, याद करने लायक है, जो पहले भी पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, और आपको याद करने। अल-बिरूनी की बात कर लेंगे। आप जानते हो कि रबीवा वाले क्षेत्रों में अल-बिरूनी का जन्म स्थान है और गजनी के इलाका में एक आदमी जिसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी एक दिन क्या करते हैं कि इनके ख्वारिज्म क्षेत्रों पे, याद रखेंगे, आक्रमण करते हैं और वहां पे इनके जो प्रॉपर गजनी साहेब का जो अल-बिरूनी साहेब का जो इलाका था ख्वारिज्म के रबीवा प्रदेश, वहां पे कब्जा हो जाता है। किसका भाई? ये गजनी के लुटेरा महमूद गजनवी का। तो महमूद गजनवी जब आक्रमण कर देता है तो यहाँ लूटपाट मचाने के बाद यहाँ से एक प्रमुख विद्वान, उसी विद्वान का नाम, सुप्रसिद्ध विद्वान के साथ साथ इतिहासकार भी है, इसका नाम अल-बिरूनी है। और इस अल-बिरूनी को टांग करके महमूद गजनवी ने वापस गजनी लेकर के यहाँ पे आ गया। वापस नहीं, मैंने गजनी लाया। और गजनी से जब ये लुटेरा भारत पे जब आक्रमण करता है तो इसी महमूद गजनवी के साथ अल-बिरूनी भारत आते हैं। तो एक सवाल आते हैं कि अल-बिरूनी भारत किसके साथ आते हैं? तो आपको यही बात याद रखेंगे कि महमूद गजनवी के साथ आते हैं। इसके अलावा अल-बिरूनी के भारत में आने के बाद भारत में बहुत सारे प्रथा, रीति रिवाजों, इन सभी के वर्णन जो है अपने यात्रा वृत्तांत में करते हैं। उस यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो किताब उल हिंद, इसको तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। भारत में आकर के हमारे धर्मों के, कई हिंदू सनातन धर्मों के जो प्राचीन काल के ग्रंथ थे जिनकी रचना संस्कृत में की गई थी, तो उस संस्कृत हमारे यहाँ आकर के पढ़े सीखे थे और संस्कृत के कई ग्रंथों को पढ़ करके उन्होंने अरबी भाषा में उसको क्या किए थे? तो ट्रांसलेट भी किए थे। तो इस तरह से अल-बिरूनी के काफी सारा यात्रा वृत्तांत आपको पढ़ा दिए गए हैं। अल-बिरूनी साहेब को अरबी आता था, अल-बिरूनी साहेब को संस्कृत भी आते थे, ठीक है, लेकिन यूनानी नहीं आते थे, ये याद रखेंगे। और सवाल आपको एक यहां से भी बनेगा कि अल-बिरूनी के किस भाषा का जानकारी नहीं था? तो यूनानी भाषा की जानकारी उनको नहीं था। चलिए आगे हम लोग महिलाओं के ऊपर में देखें। इनका विवरण आपको मध्यकाल के इतिहास में महिलाओं के ऊपर में प्रकाश डालने के ऊपर में काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो मध्यकाल में अगर महिलाओं की स्थिति को अगर आप बताना चाहते हैं तो अल-बिरूनी के एविडेंस आप यूज कर सकते हैं कि अल-बिरूनी ने मध्यकाल में ऐसे ऐसे कहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन 12th क्लास में पूछे जाएंगे कि अल-बिरूनी द्वारा बताई गई महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। केवल अल-बिरूनी की चर्चा चलेंगे कि अल-बिरूनी ने महिला के ऊपर में क्या कहे। तो महिला के ऊपर में काफी विस्तार पूर्वक अल-बिरूनी जो है वो चर्चा करते हैं। उनके कई जो है खराब चीजों के ऊपर में भी वो फोकस ज्यादा करते हैं कि महिलाओं की स्थिति बड़ा ही दयनीय है। आइए हम लोग नोट्स पढ़ें ताकि एकदम आराम से शॉर्टली निकल जाए। अल-बिरूनी की किताब में भारत की महिलाओं की दशा का विशद वर्णन किया गया है। उनके अनुसार अगर बात कर लेंगे तो हिंदू लड़कियों की शादी अल्प आयु में ही कर दी जाती है। आप ध्यान से सुनेंगे, हिंदू जो लड़कियां होती है उनकी जो शादी होते हैं वो बिल्कुल अल्प आयु में ही क्या होते हैं भैया? तो कर दी जाती है। माने अल्प आयु का मतलब कम उम्र में। पहले ये खास करके बाल विवाह बहुत ज्यादा होता था। छोटे छोटे 5 साल के, 8 साल के, 9 साल के बच्चियों को, 8 साल 10 साल ये तो बहुत कॉमन होता था कि ज्यादातर बच्चियों को आप देखेंगे कि 10 साल में, 12 साल में उन लड़कियों का विवाह हो जाता है। आप कुछ पुराने फिल्में आप लोग देखे होंगे तो फिल्म में होता है कि एक बच्चा जन्म हुआ, दूसरा बच्चा जन्म हुआ, तो कई लोग तो शौक से उनके माता पिता छोटे में ही मंगनी कर देते हैं।
लेकिन पहले 10 साल, 8 साल, 12 साल की उम्र में विवाह हो जाते थे। तो उसी के ऊपर में अल-बरूनी लिख रहे हैं, मध्यकाल में जब ये भारत में आए थे तो हमारे यहाँ देखे थे क्या कि हिंदू लड़कियों की शादी जो है वो अल्प आयु में ही कर दिए जाते थे, याद रखेंगे। तलाक की प्रथा नहीं थी। अब देखो कुछ आपको महिला के बारे में जान रहे हैं, तो महिला का मध्यकाल में अगर नकारात्मक कोई चीज देखने को मिलता है, निगेटिव पॉइंट, तो जरूर कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होगा, उसके सकारात्मक पक्ष को भी आपको देखना होगा। तो ये ध्यान से सुनेंगे, तलाक की प्रथा नहीं थी, तो ये महिला के फेवर वाली बातें हैं कि नहीं, एकदम आराम से सोचना है, ये महिला की फेवर वाली बातें, ठीक है, पॉजिटिव बातें आपको देखने के लिए मिल रहा है। अल-बरूनी साहब कह रहे हैं कि तलाक की प्रथा जो है वो नहीं थी, जबकि सती प्रथा का प्रचलन था। ये एक सकारात्मक है और ये एक नकारात्मक प्रभाव महिला के ऊपर में। बात ध्यान से सुनेंगे, महिला के तलाक नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, महिला का घर बस गया तो बस गया, तो ये एक बढ़िया बात है। लेकिन अगर बात कर लेंगे तो सती प्रथा का प्रचलन था। बाकी अल-बरूनी साहब का एविडेंस पढ़ेंगे तो बड़ा आराम आराम से बहुत ये बताते हैं कि किस तरह से 11 साल 12 साल की लड़कियों का जब उम्र में शादी हो जाता था और उसके पति जब गुजर जाते थे तो उस लड़की को उसके पति के साथ चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। वो लड़की चिल्लाती थी, रोती थी, विलकती थी, ठीक है। तो बड़ा विस्तार पूर्वक इन लोगों का चर्चा है इन महिलाओं के ऊपर में। तो सती प्रथा का प्रचलन है, एक नेगेटिव पॉइंट है। पुरुष 1 से 4 पत्नियां रख सकते हैं। अब बताओ, जिस समाज में पुरुष जो है वो 1 से 4 पत्नियां रख सकते हैं, वहां महिला की अच्छी स्थिति है, ये खराब स्थिति है? तो बिल्कुल महिलाओं को लेकर करके खराब स्थिति है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे आगे। महिला की बात कर ले, हिंदू लड़कियों की अल्पायु में विवाह हो जाती थी, तलाक की प्रथा नहीं थी, जबकि सती प्रथा का प्रचलन था। पुरुष 1 से 4 पत्नियां रख सकते हैं। इसके अलावा देवदासी तथा वैश्यावृत्ति की प्रथा भी प्रचलित है। महिलाएं जो है वो नौकरानी के रूप में राजमहलों में या कहीं भी दासी के रूप में वो काम करती है, ये भी महिला के ऊपर में नकारात्मक प्रभाव है। अगर आपके आ जाए कि मध्यकाल में महिलाओं के सकारात्मक प्रभाव को दिखाएं या सकारात्मक परिणाम को बताएं, किस तरह से मध्यकाल में महिलाओं को देखने के नजरिया, तो आप इस तरह से अलग अलग ये जो आपके यात्री हैं, ठीक है, तो उनका आप यात्रा वृत्तांत में जो बातें छोड़े गए हैं उनका आप समर्थन उनकी आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये एक नकारात्मक प्रभाव में आप दिखा सकते हैं, नकारात्मक में कि देवदासी प्रथा का प्रचलन था, महिला वैश्यावृत्ति में संलिप्त थी, माने वैश्यावृत्ति के काम में भी महिला लोग आगे थी, ठीक है। तो ये सारा कुछ, अब महिला कोठे पे कब बैठती है, वैश्यावृत्ति आपको क्लियर ही कर दे, तो भाई महिला की अपनी मजबूरी है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए, कुल मिलाकर के अल-बरूनी का विवरण समाज में महिलाओं का कमजोर स्थिति का सूचक है। यानी कुल और कुल बात कर लेंगे तो महिला जो है महिलाओं को अल-बरूनी ने काफी कमजोर स्थिति में व्याख्या किया है कि जहां जिस समाज में वैश्यावृत्ति में महिला आगे है, जिस समाज में दासी के रूप में महिला काम कर रही है, पुरुष 1 से अधिक 4 पत्नियां तक के रख रहा है, तो भाई इस तरह से महिला की स्थिति खराब है। महिला में तलाक प्रथा का प्रचलन तो नहीं है, लेकिन सती प्रथा का प्रचलन है। यानी कुल मिलाकर के अल-बरूनी का विवरण महिलाओं के प्रति नकारात्मक जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे महिलाओं को लेकर के अल-बरूनी साहब की बातें। इसके अलावा अल-बरूनी ने जाति प्रथा के संबंध में अपवित्रता की मान्यता को क्यों स्वीकार नहीं किया है। अब इसको भी समझना है आपको, क्वेश्चन के रूप में सारा कुछ लिया है। अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, या तो समझने में या ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में या फिर सब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से सुनेंगे, अल-बरूनी ने जाति प्रथा के संदर्भ में अपवित्रता की मान्यता को क्यों नहीं स्वीकार किया। हमारे यहाँ अपवित्रता की एक मान्यता है, क्या है भाई कि कुछ खास वर्ण, जैसे सबसे ऊपर में ब्राह्मण आते हैं, उसके नीचे में क्षत्रिय आते हैं, ठीक है, और क्षत्रिय के नीचे में वैश्य आते हैं, और वैश्य के नीचे में क्या आते हैं, तो आप सब जानते हो कि शूद्र आते हैं। तो शूद्र के साथ काफी भेदभाव होते थे, अस्पृश्य जातियों के साथ काफी भेदभाव होते थे। अपवित्रता मुख्य रूप से अगर आपको समझना है तो इसको कहा जाता है, अगर ये एक बार अपवित्र हो जाते हैं, ये छुआछूत में आ गए, गंदे काम करते हैं, खराब काम करते हैं, अपवित्र व्यक्ति है, तो फिर इसको पवित्र नहीं किया जा सकता है।
ये हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग ये सारे कुछ में ये भाई शुद्ध है, ये इनको दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी कुछ हो जाएंगे काम तो उनको अलग अलग विधि से, गंगाजल से, ये अलग अलग प्रोसेस से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इनको शुद्ध नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर के अलबरूनी साहब जब भारत में आए और जाने तो फिर क्या किए कि उन्होंने इस अपवित्रता की जो मान्यता थी भारत में, जो भारतीय समाज में चल रही थी, इसको ये एक्सेप्ट नहीं करते। ये बोलते हैं कि दुनिया के, संसार के हर चीज जो अपवित्र हो गया है, जो छुआ गया है, ये गंदा हो गया है, उसको शुद्ध किया जा सकता है। ऐसा नहीं है तो आप नेचर के नियम को समझिए, ध्यान सुनेंगे। इन्होंने नेचर के नियम का उदाहरण दिया है, जैसे आप ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे। उसके अनुसार प्रत्येक वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता को, मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का वो प्रयास करता है। बात समझिएगा, कोई भी वस्तु जब वो अपवित्र हो जाती है तो ये एक नेचर का नियम है कि वो जो मूल स्थिति होता है, पहले जो पवित्र थी उस तरह से पवित्र होने के लिए, वो मूल स्थिति में आने के लिए वो पुनः प्रयास करती है। जैसे अगर बात कर लेंगे और वो सफल भी होती है, ये भी कर रहे हैं कि वो प्रयास भी करती है और सफल भी होती है। जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, हवा में जो गंदगी वगैरह हो जाते हैं, वायु प्रदूषण वगैरह, तो सूर्य हवा को क्या करने का काम करता है, स्वच्छ करने का काम करता है। उसी तरह से अगर समुद्र का जल प्रदूषित हो जाते हैं तो समुद्र में जो नमक की मात्रा होती है, ये समुद्र को गंदा होने से क्या करता है, बचाता है। तो जब नेचर ही जो चीजें अपवित्र हो रहे हैं उसको पवित्र कर रहा है, तो फिर हम जो मानव हैं उस शूद्र के साथ में हम उसको क्यों नहीं उत्थान कर सकते हैं, हम उसको अलग तरह से अच्छे काम दे कर करके खराब काम उससे वंचित करा दे और अच्छे काम दे करके उसकी समाज में आर्थिक स्थिति अच्छा कर करके हम उसको भेदभाव से हटा सकते हैं, अपवित्रता से हटा सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं समाज में अलग तरह का पॉलिटिकल सेटलमेंट है कि ये इसको सबसे पहले तो समाज में सबसे घटिया काम दे दिया जाना, ताकि ये सब काम करते रहेगा, पेशेवर में डाल देना, ये सब पेशा अपनाएगा, ये गंदे काम करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो समाज के उच्च वर्ण के लोग जो है इसे घृणा करेंगे, छुआछूत की भावना इसे रखेंगे, इसकी आर्थिक स्थिति कम जाएगा, ऐसे ही काम इसको दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इसे हम लोग दिक्कत किए। तो और इसी से छुआछूत ज्यादा है, क्षुद्र से और स्पर्श से। तो अलबरूनी इस छुआछूत वाले चीजों को नहीं मानते, ठीक है। वो अपना एक तर्क देते हैं कि कोई भी चीज अगर गंदा हो जाए, अपवित्र हो जाए, उसको पवित्र किया जा सकता है। यानी अगर कहते हैं कि अलबरूनी कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव नहीं होता। तो ये आपका एक हो गया कि ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता कि कोई चीज पवित्र से अपवित्र हो जाए और अपवित्र से अगर वो पवित्र नहीं हो सकता है तो पृथ्वी पर लाइफ नहीं रहती। हवा दूषित होते चली जाती, समुद्र के पानी दूषित होते चला जाता, गंदा होते चला जाता और एक दिन पृथ्वी नष्ट हो जाती बहुत कम समय में। लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही है कि हर चीज गंदा होता है, ये मानते हैं। आप पवित्र है, वो प्रयास भी करता है और पवित्र होना भी चाहिए, तब जाकर के सारा सिस्टम ठीक है। तो ये अलबरूनी के अलग अलग क्वेश्चन जो है वो देख लिए। अब है हमारे सामने इब्न बतूता जी, सेकंड प्रमुख यात्री की बात कर लेंगे इस चैप्टर के। हालांकि आपके अलबरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, ठीक है, बरबोसा सब प्रमुख यात्री ही है, लेकिन कुछ खास है जो हम लोग देख ले। तो पहले इसको आराम से समझ जाएंगे, फिर आपको इसमें हम नोट्स देंगे, ध्यान सुनेंगे। इब्न बतूता की बात कर लेंगे तो इब्न बतूता 2-3 बातें, एकदम कमजोर बच्चा है वो याद रखेंगे कि इब्न बतूता भारत में 1333 में आते हैं। कहां से आते हैं? तो मोरक्को से। बाकी लोग थोड़ी सी बात हमारी तरफ ध्यान से सुनिएगा। हम जब इब्न बतूता की बात करते हैं तो एक बात आपको याद होना चाहिए, इब्न बतूता भारत के नहीं है, इब्न बतूता मोरक्को से आते हैं। कहां से आते हैं? मोरक्को से। मोरक्को कहां पड़ता है सर? तो ये आपका जो ये अफ्रीका का उत्तरी वाला भाग जो देख रहे हैं आप, ये उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीकी देशों में एक यहाँ पे कॉर्नर साइड में एक कंट्री पड़ता है, इसको कहते हैं मोरक्को। याद रखेंगे इसी को क्या कहते हैं सर जी? तो इसको कहते हैं मोरक्को। बिल्कुल वर्ल्ड मैप पे आराम से देखेंगे, बहुत सारी चीज आपको समझ में आएंगे। तो मोरक्को से ही याद रखेंगे ये यात्री यात्रा का बड़ा शौकीनदार आदमी था। यात्रा के लिए वो लगभग वो लिखते हैं अपने यात्रा वृत्तांत में कि जब मैं 22 साल का था, याद रखेंगे, तो 22 साल की अवस्था में जो है वो इब्न बतूता अपने घर को वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। वो लिखते हैं बड़ा भाव दे करके कि हमने अपने घरों को वैसे छोड़ दिया जैसे एक पिंजड़ा से, याद रखेंगे, या घोंसला से
पक्षी अपने छोड़ देते हैं। याद रखेंगे, एक घोंसला से जो पक्षी होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमने 22 वर्ष की अवस्था में घर को क्या कर दिए, त्याग दिए। बाकी एनसीईआरटी की जो लाइनें पढ़ाएंगे वो अलग हम पढ़ाएंगे कि किस तरह से और भी क्या लॉजिक है। तो 22 साल की अवस्था में ये गृह त्याग कर देते हैं। उसके बाद कैसे आएंगे, तो स्थल मार्ग के रास्ते इधर से आप जा रहे हैं कि उत्तरी अफ्रीका के कई देशों से मिस्र होते हुए ये आपका सऊदी अरब वाला भाग है। ये एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ये सब सऊदी अरब वाला इलाका है। तो ये सऊदी अरब में कई भारत, ये आपका भारत, यहाँ पे भारत है। और भारत में आने से पहले 1300 अगर बात कर लेंगे, 1332-33 के दौरान जो है उन्होंने मक्का की यात्रा सऊदी अरब में कर चुके थे। ठीक है, तो ये भारत कैसे आ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा स्थल मार्ग पे फोकस करेंगे। मोरक्को से चले, एक बार एकदम आराम से देखो ध्यान से, मोरक्को से चले और इस तरह से कई देशों के, कुछ देशों के नाम हम आपको बता दें, फिर नोट्स में हम आपको जो है कि दे देंगे। ठीक है, देशों के नाम बता दें तो हम आपको, जैसे सीरिया है, इराक है, फारस है, यमन है, ओमान है, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय, जो अफ्रीका का भाग है, ये तटीय कई देशों के साथ में ये सऊदी अरब वगैरह, ओमान, बगल में आपका इराक, ईरान, इधर सीरिया। ठीक है, इसके रास्ते ये भारत में सिंध में आते हैं। याद रखेंगे कहाँ आते हैं, सिंध में। जब ये सिंध में आते हैं भारत के, तो उस समय टाइम पीरियड है आपका 1333। और भारत में जो सुल्तान का समय है उस सुल्तान को कहते हैं MBT, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान सुल्तान है, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक हैं। और उसी गयासुद्दीन तुगलक के संस्थापक के बेटे हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। बात समझिएगा आराम से। तो इस तरह से ये भारत में आते हैं। अब बात कर ले, जो सवाल माने प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं इसको आप आराम से देखेंगे। इससे पहले अब चलते हैं हम थोड़ा सा अपने मैप के ऊपर में। चलिए, बिल्कुल एकदम आराम से देखेंगे, आराम से सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। जब भारत में आए थे तो उस समय जो दिल्ली पर जो हुकूमत चलता था, ये याद रखेंगे, दिल्ली पर जो हुकूमत था भाई, ये दिल्ली पर हुकूमत था आपका MBT के, अभी बताया दिल्ली के सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये याद रखेंगे, सिंध के इलाका में आ गए 1333 में। इसके बाद दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक खुद पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। तो इब्न बतूता के आप थोड़ा सा बाहर से आए हैं, दूर दराज के, अलग अलग लैंग्वेज का इनको जानकारी है और अलग अलग देशों से यात्रा करने के दौरान ये भारत में आए थे, तो एक अच्छे इतिहासकार के टाइप में भी है। तो इनको मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी जो प्रतिभा थी तो उनसे वो प्रभावित हुआ और इनको जो है वो नियुक्त किया काजी के पद पे। तो दिल्ली में याद रखेंगे कुछ दिनों तक ये काजी के पद पर भी रहे थे। अब कुछ दिन नहीं, याद रखेंगे डायरेक्ट वे में आप याद रखेंगे कि लगभग 9 वर्ष तक ये काजी के पद पर रहे थे। उसके बाद भारत से राजदूत बना करके इनको जो है वो चीन के लिए भी भेजा गया था। तो सारी बातें हम आपको नोट्स में और डिटेल के साथ आपको करा देंगे, घबराने की कोई बातें नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। ये कहां से आते हैं, तो मोरक्को से आते हैं। भारत कब आते हैं, 1333 में आते हैं। किस सुल्तान के शासन काल में आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें क्या बनाया भाई, तो 9 वर्षों तक दिल्ली में काजी के पद पर रखा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं डाक प्रणाली को लेकर के, डाक प्रणाली को लेकर के, कि जब भारत में ये आए थे तो डाक विभाग को लेकर के कुछ ये अलबरूनी साहब अलग ही बात करते हैं। ध्यान सुनेंगे, भारतीय डाक प्रणाली को अलबरूनी नहीं, इब्न बतूता, भारतीय डाक प्रणाली को इब्न बतूता ने आश्चर्यचकित मानते हैं। अब इसको शॉर्ट में समझाते हैं। ठीक है, आश्चर्यचकित इसलिए मानते हैं, बात समझिएगा, क्योंकि यहाँ क्या था कि सिंध के भागों में कुछ भी होता था तो यहाँ से दिल्ली तक की बात कर लेंगे, तो अगर आप पैदल जाते हो, घोड़े से जाते हो, किसी भी तरह से अगर आप सूचना वगैरह हो, तो यहाँ अगर कुछ भी होती है इसकी जानकारी यहाँ जो है वो 50 दिन में पता चल पाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ जाने में बाकी जो सूचना है वो 50 दिन लग जाते थे, याद रखेंगे। लेकिन सुल्तान को, यहाँ दिल्ली में बैठे सुल्तान को किसी भी चीज का भनक है, किसी भी तरह के सिंध के इलाका में होता है, तो मात्र 5 दिन में ये खबर मिल जाती थी।
अब ऐसा कैसे पॉसिबल था? तो इसको लेकर के इसको आश्चर्यचकित कहे हैं और फिर इस प्रणाली का भी वो ब्यौरा देते हैं कि कैसे जहां से सिंध से दिल्ली तक जाने में 50 दिन लगते थे, वही सुल्तान को सिंध के इलाका का सारे खबर सुल्तान के पास मात्र 5 दिन में पहुंच जाता था। तो हमारे यहाँ दो तरह के डाक प्रणाली को, डाक व्यवस्था को वो वर्णन करते हैं, अश्व डाक वाले और पैदल। कि कुछ जो है वो पैदल लोगों के द्वारा जो है चिट्ठियां आगे भेजी जाती थी। हर किलोमीटर कुछ कुछ दूरी पर एक व्यक्ति बने हैं, विश्राम कक्ष है। जैसे मान लीजिए ये आपका रास्ता है, रास्ता में विश्राम कक्ष है। कई बार तीर्थ स्थल पे भी होते देखे होंगे, बराबर जाओ, बाबा धाम जाओ, किसी भी जगह पे तो ऐसे विश्राम कक्ष होते हैं। तो कुछ कुछ हम शॉर्ट वे में बता रहे हैं, बाकी सब बुक में आपको पढ़ाएंगे कि कितने किलोमीटर में क्या है नहीं है। तो एक आदमी यहाँ खड़ा है, बस कुछ ही दूरी पर एक यहाँ विश्राम कक्ष है, यहाँ भी बैठे हुए आराम से। और एक क्या करता है, ये आदमी याद रखेंगे पैदल की बात कर रहे हैं, तो ये एक हाथ में घंटा ले ले है और एक हाथ में यहाँ से इसको चिट्ठी जब मिला सिंध से, तो ये बहुत अपने पूरे तेजी रफ्तार से एकदम पूरा फुर्ती बल लगा करके ये अगले तक जाता है। एक हाथ में घंटी और एक हाथ में इसका पत्र होता है। और ये आदमी जो विश्राम में यहाँ बैठा होता है, घंटी की आवाज सुनकर ये एकदम एक्टिव मोड में आ जाता है। और ये आदमी जैसे इसके पास आता है, उसके हाथ से चिट्ठी ले लेता है और ये अपने एक हाथ में ये भी घंटी, एक हाथ में चिट्ठी, और ये बहुत तेजी के साथ दौड़ के आगे जाता है। फिर 1.5-2 किलोमीटर पे जो भी होंगे एक बंदा मिलेंगे, यहाँ पर ये घंटी की आवाज सुन के एक्टिव हो गया और इससे वो क्या करता है कि चिट्ठी लेता है आगे। और ऐसे कर करके जहां 50 दिन आने में लगते थे, वही सुल्तान के पास ये खत जो है वो मात्र 5 दिनों में ही आ जाते थे। इसी तरह से आपका घुड़सवार भी होते थे कि एक यहाँ घोड़ा पर सवार होकर चिट्ठी लिए और अगले जगह पे गए, घोड़े की आवाज की आहट सुनकर के अगला रेडी है, यहाँ पे कुछ किलोमीटर पे घोड़ा है, यहाँ से जाकर के यहाँ, चूंकि एक ही घोड़ा जाएगा तो वो थकेगा, रात में रुकेगा, विश्राम करेंगे, खाना पीना, तो ये सारा कुछ टाइम लेट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ किलोमीटर पे बंदा सेट है और सिंध से आराम से सूचना कहाँ आ जाते थे, तो ये दिल्ली तक। तो इस डाक प्रणाली को लेकर करके भी इनकी जो आश्चर्यजनक जो बातें हैं वो इब्न बतूता की है। बाकी जब हम क्वेश्चन वगैरह देंगे तो सारा कुछ बन जाएगा। अब एक प्रश्न आएगा भाई कि इब्न जुजाई कौन था, इसी से आ जाता है, याद रखिएगा इनका नाम ध्यान रखिए। इब्न जुजाई कौन था, ध्यान से सुनेंगे। देखिए इब्न जुजाई जो है ना, लिखता बड़ा बढ़िया था, याद रखेंगे। इब्न जुजाई भाई है वो लिखने का काम करते थे। जब इब्न बतूता कहीं दृश्य को देखते थे तो उसको अलग ढंग से वो बताते थे, तो वो बोलते थे, तो इब्न जुजाई जो है वो लिखने का काम करते। क्योंकि ये भी लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है। इब्न जुजाई के अंदर में एक अलग सी कला था कि इब्न जुजाई बड़ा इंटरेस्टिंग लिखता था, किसी भी बात को इस तरह से लिखता था कि पढ़ने वाले को बड़ा इंटरेस्ट लगे। ठीक है, तो इब्न जुजाई को राजा ये आदेश दिया था, इब्न बतूता के साथ में ही रहेगा सहायक के रूप में इब्न जुजाई, और इब्न बतूता जो भी सुनाएगा कहेगा उसको रोमांचकारी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से इब्न जुजाई जो है वो लिखने का काम करते हैं। तो आपसे प्रश्न ऐसे आएंगे कि इब्न जुजाई कौन थे, तो आपको आंसर देने हैं कि इब्न जुजाई को इतिहास के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, राजा ने उन्हें इब्न बतूता से संबंधित अनेक विवरण लिखने का क्या दिया, आदेश दिया था। और उसका लिखा गया जो कथन था ना, स्टेटमेंट, वो अत्यंत मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद था। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था आपको, मनोरंजन टाइप के, और वो साथ साथ शिक्षाप्रद है, माने आपको कुछ अलग अलग इलाके की जानकारी भी मिलते थे। तो ये आपके रहे इब्न बतूता साहब। काफी सवाल और भी बनेंगे आपको, जैसे इब्न बतूता को यात्रा में कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ा। देखिए इब्न बतूता जब ये अलग अलग जगह से आते थे, तो ये गर्मी, जाड़ा, बरसात सबसे होकर के आते थे, तो अलग अलग टाइम में रुकते थे, अलग अलग मौसम वगैरह का भी इनको होते थे। तो एक तो मौसम का होता ही होता था, उस समय में बहुत ज्यादा डर होता था लूट पाट का, कई चूंकि ये हमेशा अकेले नहीं जाना चाहते थे, कई बार इनके साथ अटैक हुआ तो ये कारवा में जाना पसंद करते थे। अब कारवा आप जानते होंगे, कारवा का मतलब होता है झुंड में। कई बार आप गए होंगे, अगर बिहार उत्तर प्रदेश के होंगे, अगर बोल बम आप कहीं गए होंगे, तो बोल बम या फिर कहीं तीर्थ स्थल पे ऐसे जगह जाते हो कि आप 4-5-10 गांव के लोग मिल के जाते हो, ताकि डर उठ जो है ना, सुनसान इलाका भी बीच में पड़ेगा तो कहीं चोर लुटेरे का खतरा ना हो जाए, तो उसको कहते हैं कारवा। जब आप झुंड में जाते हैं तो ये कारवा के साथ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार तो इनके कारवा पर भी आक्रमण हो जाते थे। ठीक है,
बाल बाल बचते रहे, लेकिन एकदम हिम्मत बांध करके साहस की भावना से इन्होंने अपने गृह त्याग करके और कई देशों को यात्रा की। यात्रा करने में इनको बड़ा मजा आता है। अब यात्रा करने के साथ इनको क्या समस्या आया भाई, तो घर छोड़ने के बाद जब ये यात्रा करते थे तो कई बार इनको अकेलापन टाइप के महसूस होते थे। कई बार इनको डाकुओं के इनके कारवां पे अटैक होते थे, उसका सामना करना पड़ता था। तो कई बार इनको बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था। तो ये कुछ यात्रा के दौरान इब्न बतूता साहेब को क्या है भाई, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि इब्न बतूता ही वो आदमी है कि जिन्होंने नारियल को भारत में एक अनोखा आश्चर्यजनक फल बताया। दो गो, एक आपका नारियल और दूसरी अगर बात कर ले नारियल के साथ साथ तो दूसरा याद रखेंगे पान। याद रखेंगे दूसरा क्या है, पान। सॉरी, एक याद रखेंगे नारियल के साथ साथ आप खजूर याद रखेंगे। एक नारियल और दूसरा जो है आपका वो है आपके खजूर। नारियल का ही कंपेयर एक तरह से खजूर से किए हैं, थोड़ा मिस्टेक ही हो जाता। चलिए ध्यान सुनिए, इन्होंने कहा कि नारियल का जो पेड़ है वो खजूर के पेड़ की समान है। याद रखेंगे, इससे पहले नारियल का वृक्ष नहीं देखे थे, खजूर का वृक्ष देखे थे। इधर अरब साइड में खजूर वगैरह का बहुत ज्यादा वृक्ष होता है। तो ये कंपेयर करते हैं कि नारियल का जो पेड़ होता है अगर स्वरूप में बात कर ले तो खजूर के जैसा होता है। ठीक है, सेम सेम होगा। और बाकी इसके अगर फल की बात कर ले, नारियल का जो फल होता है वो कहते हैं कि मानव मुखों के समान होता है। मानव की जो मुख होती है ना, ओपड़ी खोपड़ी, उसके समान होते हैं। कहते हैं कि मानव के मुखों में दो आंखें होती है, उसी तरह से नारियल फल देखेंगे उसमें भी आपको दो आंखें जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जैसे नारियल के फल में दो आंखें हैं, मानव के सर जो है ना उसमें भी दो आंखें हैं, एक मुख है। और नारियल में जो रेशा होता है तो वो कहते हैं कि मानव के सर में जो बाल होते हैं, यानी मानव के मुखों से मस्तिष्क से लेकर के ये कंपेयर करने का काम किए। प्रश्न ऐसे आएंगे कि इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया। आपका आंसर होगा कि इब्न बतूता के अनुसार ये पेड़ स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में आश्चर्यजनक थे। आश्चर्यजनक माने वृक्षों में से एक थे। ये हमेशा खजूर के वृक्ष के जैसा दिखते हैं। नारियल के वृक्ष का मानव फल सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखें तथा एक मुख है और अंदर का जो भाग है वो हरा मस्तिष्क के जैसा कंपेयर करता है ये, और मैंने कहता है ऐसा दिखता है। और उसमें जो जुड़ा रेशा है, बाल है, वो मानव के बाल के जैसा दिखता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके फल के ऊपर में इनका विवरण है। डाक प्रणाली के बारे में हल्की जानकारी हम आपको दे दिए हैं। तो अगर इतनी बातें इब्न बतूता से संबंधित याद रहेगा तो बिल्कुल आपसे इब्न बतूता से सवाल नहीं छूटेंगे। बाकी जो हमारे जो पेड़ वाले बच्चे हैं जो 51 रुपया देके हिस्ट्री का जो पढ़ रहे हैं, तो उनको बीच में वीडियो लेक्चर से वो बोर्ड वाला नहीं आ रहा था, तो हमने जल्दी जल्दी कराने के लिए इससे हम आपको तैयारी करा रहे हैं। और आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर यूट्यूब पे ही आप नोट्स के साथ पढ़ा रहे हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 51 रुपया पेमेंट किए, तो चलिए आपके लिए घबराना नहीं है। अच्छा, जो बच्चे नहीं है आप 51 रुपए की राशि दे करके हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8825376551। आप यहाँ से चैप्टर वाइज नोट्स हमसे ले सकते हैं 51 रुपया पेमेंट करके। ठीक है, अब बाकी नहीं लेना है तो आप अपने से नोट्स तैयार करिए। और बाकी यहाँ पे आप समझ गए इब्न बतूता की सारी वृत्तांत। और जो पेड वाले बच्चे हैं 51 रुपया जो दिए हैं उनको व्हाट्सएप पे नोट्स मिल जाएगा, आप हाई लिख के भेजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।